जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का आपका जो 4 मार्च को जो पशुपालन एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिल्क ट्रेड पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग का आपका जो पशुपालन का आपका जो पेपर हुआ है उसके यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आपने इससे पहले किसी और के चैनल पर सॉल्यूशन वीडियो देख ली है तो भी अब इसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पशुपालन के पेपर की तैयारी मैंने करवाई थी और मेरे को पता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको पशुपालन के पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका जो पशुपालन का जो पेपर है वो कहाँ से पूछा गया था, आपको किस पैटर्न के आधार पर पूछा गया था, आपको आप फसल उत्पादन के लिए और कृषि विज्ञान के लिए कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। और यहाँ पर आप सभी को मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा कि यहाँ पर आपको मैंने कौन से क्वेश्चन बताए थे और कौन से क्वेश्चन नहीं बताए थे, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे गए और आगे की तैयारी आपको कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर आपको जो पशुपालन का जो पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका ABCDEF जो कौन सा भी सेट हो, चाहे आपके पास कौन सा भी सेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वही सेम आ रहे। चाहे हो सकता है कि जैसे ए वाला जो सेट है उसमें हो सकता है कि जो विकल्प है वो पहला क्वेश्चन दे दे, जो बी सेट है उसमें हो सकता है कि रेगिस्तान पहले दे दे, और यहाँ पर हो सकता है कि सी सेट में रेगिस्तान पहले दे दे, बी सेट में सत्य असत्य पहले दे दे। उससे कोई मतलब, उन्होंने सिर्फ क्रम का क्वेश्चन का जो क्रम है वो चेंज किया है। आपके क्वेश्चन वही के वही है, चाहे आपको कौन सा भी सेट मिले, कोई यहाँ पर एमपी बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया है, क्वेश्चन वही के वही आएंगे। ठीक है, हो सकता है वो क्रम में चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन तो आपको वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहीं आपके सेट वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट के चक्कर में मत रहना। सेट चाहे ए मिले, बी मिले, सी मिले, डी मिले या कौन सा भी सेट मिले, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि क्वेश्चन वही आ रहे हैं, सबके सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अब जैसे कि ये सेट ए है, अब बताओ कि आपके सही विकल्प में यही के यही तो क्वेश्चन थे आपके, बस वहाँ पर आपका जो सेट सी, जैसे यहाँ पर मैंने सेट सी देखा था, तो सेट सी वालों बच्चों का क्या है कि उसमें जो खालिस्तान है वो पहला क्वेश्चन दे दिया है, मतलब पहला प्रश्न बना दिया है। बल्कि ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उनका जो तीसरा क्वेश्चन है वो विकल्प है, लेकिन विकल्प तो यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ पर जैसे सही विकल्प के पूरे क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, फिर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने सही किए। आपका यहाँ पर पहला क्या पूछा था, आपको हे बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब फसल में फूल आ जाए। हे बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए जब फसल में फूल आ जाए। तो आपको मैंने जो जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी तो मैंने आपको स्वयं को करने को कहा था, लेकिन जब मैंने आपको 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन पढ़ा रहा था उसमें आपको मैं हे बनाने के लिए जो आवश्यक शर्त बता रहा था, तो उसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, रबी मौसम की उत्तम। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जब फसल में फूल आ जाए। दूसरा क्या, रबी मौसम की उत्तम दलहनी चारे की फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरसीम। क्या हो जाएगा, बरसीम। ठीक है, उसके बाद क्या, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर फैलने वाला रोग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टिक किए उस पर मत ध्यान देना, मैं जो टिक करूंगा उस पर ध्यान देना, क्या हो जाएगा, लंगड़ी रोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या पूछा है, स्ट्रिप कप परीक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैनिला रोग में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पूछा है गोवंश पशुओं में गोलघोटू रोग निम्न जीवाणु द्वारा फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ये डी वाला, पास्चेरुला बोविसिप्टिका। ठीक है, उसके बाद टिक कर लिया था ना आपने सभी, मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूँ। ठीक है, सी है, बी है और सी है, फिर बी है, फिर डी है, और टेमवर्थ नस्ल के सूकर का उद्गम स्थान है मध्य इंग्लैंड। क्या, सी वाला, मध्य इंग्लैंड, बी ए नहीं, मध्य इंग्लैंड। अरे यार टिक का पर, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना, मध्य इंग्लैंड। ठीक है, नोट करो, कौन सा, मध्य इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपके जो 6 ऑब्जेक्टिव है उसमें आपके कितने सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। दूसरा खालिस्तान वाला क्वेश्चन था, रेगिस्तान की पूर्ति करिए या लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन पूछा था, एक मादा सुकुर का गर्भकाल, तो ये बच्चे ने गलत कर दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा 114 दिन। जो ये 151 150 बता रहे ना, वो खाली सिर्फ शुक्र का गर्भकाल होता है। इसने पूछा एक मादा शुक्र का गर्भकाल बोला है इसने, तो इसका हो जाएगा 114 दिनों का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका खालिस्तान सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना
परी, ठीक है। तो जमुनापरी। दूसरा है पश्मीना खालिस्तान बकरी से प्राप्त होता है, तो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या है, तो मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है वो स्पेन है, तो ये भी सही है। उसके बाद केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संवर्धन कहाँ है, तो ये मथुरा राजस्थान गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अविकानगर। क्या हो जाएगा और ये मैंने आपको पढ़ाया था, अविकानगर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, अविकानगर, ठीक है। अरे ये मथुरा राजस्थान, क्या अगर राजस्थान लिखा होगा तब भी ठीक है, लेकिन अविकानगर मथुरा गलत हो जाएगा, राजस्थान लिखोगे तब भी ठीक है। क्या है, बारीक मुलायम एवं मजबूत ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल लोही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिनो। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मेरिनो, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिनो, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए आपने रेगिस्तान में कितने सही किए। अब सत्य सत्य पे आ जाओ। तो तीसरा क्वेश्चन है सत्य सत्य लिखिए। उसमें आपको पहला पूछा था उसने, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, सही बात है, ठीक है, पढ़ाया था आपको। घी में 80% वसा पाई जाती है, गलत, इसमें तो 99% पाई जाती है। गाय के दूध से प्राप्त खोआ का रंग सफेद होता है, असत्य, पीला होता है। दुग्ध चूर्ण में 10% प्रोटीन पाया जाता है, ये भी असत्य है। संघनित दूध में 90% जल होता है, असत्य है। कुल्फी में अवरण नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, असत्य, ठीक। नोट करो सत्य सत्य में कितने सही है। उसके बाद ये है सही जोड़ी। तो यहाँ पर पहला क्या है, गहरी बिछावन पद्धति, ठीक है। तो ये जो पहला और दूसरा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन जो गहरी बिछावन विधि का है वो अधिकतर मेरे को लग रहा है कि 250 मुर्गियाँ होना चाहिए, ठीक है। और जो पिंजरा प्रणाली है उसका ज़्यादा अंडा उत्पादन होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ बच्चे बता रहे कि सर इसका जो है ज़्यादा अंडा उत्पादन है और पिंजरा प्रणाली वो 250 मुर्गियाँ है। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अंडों की सेल का जो कवच है वो तो कैल्शियम का होता है, ठीक है। और जो पोरोसिस है इसका जो हो जाएगा, पोरोसिस का मैग्नीज, और जो फिल्टर पेसिंग जीवाणु इसका न्यूक्लियस, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आप यहाँ पर एक वाक्य पे आ जाते हैं। तो क्या पूछा था प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, अमूल का पूरा नाम। अमूल का जो पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या, आनंद मिल्क, नोट करो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उसके बाद जो है NDDB का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब राष्ट्रीय नेशनल क्यों लिखा है इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेशनल क्या, देखो सुनो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट लिखो, विकास लिखो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, पाश्चुरीकृत दूध को कितने तापमान पर भंडारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी वर्ष में लगभग कितने अंडे उत्पादित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 से 300। कितने हो जाएंगे, 250 से 300। अगर 200 लिखा है तब भी सही है, 300 लिखा है तब भी सही है, 200 से 300 के बीच में लिखा है तब भी सही है, ठीक है। उसके बाद कैंडलर से अंडों को जांच करने की विधि क्या कहलाती है, तो कैंडलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कैंडलिंग। क्या कहलाती है, कैंडलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कितने 1 से लेकर 5 तक के ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिया। आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितना यहाँ पर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन, अब बताइए मैंने आपको संतुलित आहार वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर हमारा पहला ही चैप्टर देखोगे संतुलित आहार का, तो मैंने यही क्वेश्चन आपको बताया है। संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, बताया है। आदर्श आचरण के 2 गुण बताए थे। थनैया रोग को अच्छे से पढ़ाया है। एंथ्रेक्स बीमारी को पढ़ाया है। मछली पालन से होने वाले लाभ बताए। मछली पालन में स्ट्रिक की परिभाषा बताई है। बर्बरी नस्ल की बकरी के 2 शारीरिक विशेषता बताया है। विदेशी नस्ल की, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने आपको अथवा के जो दोनों क्वेश्चन है वो बताए हुए, ठीक है। क्रीम पकाने के 2 लाभ बताए। मक्खन का औसत संगठन आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है चेडर पनीर मतलब कटर पनीर बनाने की विधि आपको समझाया है। रबड़ी का औसत संगठन बताया है। दुग्ध चूर्ण की परिभाषा बताई है। संघनित दूध की परिभाषा बताई है। बीमार पशुओं के सामान्य 6 लक्षण बताए। बीमारी के संक्रमण के कोई 6 कारण बताए। आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले 6 कारक बताए। आइसक्रीम और कुल्फी में 3 अंतर बताए। अंडे की उत्पत्ति के लिए अंडों को चुना हेतु प्रमुख 6 बिंदु बताए। क्या इंक्यूब्रेट से अंडे सेन संबंधी 6 विधियाँ लिखी है, ये बताया है, ठीक है। और उसके बाद
ये मुर्गियों, ये सभी मतलब पोल्ट्री रोगों से बचाव तथा रोकथाम के 6 उपाय बताए, पशु शरीर में प्रोटीन और कार्बन वाले। तो ये जितने यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। यहाँ पर आपको जो पशुपालन के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। और आज का जो पेपर है, मतलब आपका जो पशुपालन का जो पेपर है वो कैसा गया वो सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और फसल उत्पादन के लिए 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो वो अपलोड कर दी गई है, तो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी पेपर की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।